तो आज हम गोपी गीत में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का हृदय रास पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी का हृदय का आंतरतम गोपी गीत। गोपियों को बंसी बजा के कृष्ण ने बुलाया, अपने सारे कार्य, अपने सारे इमोशनल अटैचमेंट्स, पहले फिजिकल काम, फिर इमोशनल अटैचमेंट्स सब तोड़कर वो गोपियां कृष्ण के पास पहुंच गई यमुना के पुल पर। और चंद्रमा की रात्रि थी, पूरी फुल मून। कौन सा? शरत चंद्रमा, जो सबसे अधिक प्रकाशमयी रात्रि है सारे वर्ष में। और उस चंद्रमा की चांदनी में सारा यमुना का पुलन छिटक रहा था, सफेद लग रहा था। बड़ी प्रसन्न हुई गोपियां, लेकिन भगवान ने पूरी कोशिश करी उनको वापस भेजने की। तुम इस समय क्यों यहाँ आई हो? तुम्हारे घर वाले नाराज हो जाएंगे, परिवार नाराज हो जाएंगे। यानी पूरी तरह से उनकी परीक्षा ली कि इनका प्रेम केवल क्षणिक है अथवा इनका प्रेम स्थायी है, किसी भी परिस्थिति की परवाह के बिना निरंतर है। लेकिन गोपियां उस परीक्षा में भी सफल हो गई और उन्होंने वापस लौट कर जाने को इनकार कर दिया। तब भगवान गोपियों को लेकर यमुना के तीर पर, यमुना के किनारे पर उन्होंने रास के मंडल की रचना करी। रास के मंडल की रचना कैसे करी कि हर गोपी को ये प्रतीत हुआ कि कृष्ण उसके ही है, कृष्ण उसके ही साथ है। हर गोपी को, हर गोपी के पास उनके अपने कृष्ण। और ऐसा एहसास होने के साथ ये तो अभिमान सहज ही हो जाता है। वो एक गीत है ना, किसी पिक्चर का है शायद, जब तुम मुझे अपना कहते हो तो अपने पे गुरूर आ जाता है। अब गोपियों को भी अपने पर गुरूर आने लगा कि वो कृष्ण जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं, सारी सृष्टि जिनको ढूंढती है, वो कृष्ण आज हमारे साथ। कितनी सौभाग्यवती है, हमारा कितना बड़भाग्य है। लेकिन भगवान कहीं बाहर तो नहीं है ना, हमारे ही आंतर में बैठे हुए वो हमारे हर भाव को जानते हैं। तो उन्होंने देखा कि इन गोपियों को भी थोड़ा अभिमान होने लगा है। तो उस अभिमान को देखकर भगवान तत्र एव अंतर्धीय, वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। यानी कहीं बाहर भाग कर नहीं गए, कहीं छिपे नहीं, जहां पर वो प्रकट हुए थे उन गोपियों के संग, उनके हृदय में प्रकट हुए थे। ये भगवान से निकटता का जो एहसास है ना, ये हृदय का एहसास है। जब उनको ये एहसास होने लगा, और इस एहसास के साथ दो भाव हो सकते थे, या तो ग्रेटिट्यूड होता, कृतज्ञता होती कि हे भगवान आपकी इतनी कृपा कि हम, आपने हमारी पात्रता और अपात्रता का विचार किए बिना हमें स्वीकार किया। और दूसरा विचार कि देखा हम कितनी बड़भागी हैं कि भगवान की सारी संसार, सारा संसार जिनके लिए तरसता है, आज हम उन भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान ने इस भाव में अहंग उत्पत्ति के लक्षण को, अहंकार बीज मात्र भी होगा, उस बीज में समर्थ है पूर्ण बट वृक्ष को विस्तृत करने की। इसलिए छोटा सा भी अहंकार भगवान स्वीकार नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते।
तो वो अंतर्धान हो गया। अब जब भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियां तड़पने लगी, तड़प उठी कि कहाँ गए, कहाँ गए। सबसे पहला प्रयत्न फिजिकल लेवल पर, स्थूल स्तर पर होता है। तो भगवान के लिए जब इतनी विरह की अग्नि तीव्र हुई, तो उस विरह की अग्नि में भगवान को याद करते करते वो भगवान के कृत्यों की नकल करने लगी, इमिटेशन करने लगी। हम कल इसका सारा विस्तार पढ़ के आए। लेकिन स्थूल रूप से उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए और उनकी लीलाओं का मंचन करते हुए भी भगवान की दूरी का एहसास कम नहीं हुआ। भगवान उनको पुनः प्राप्त नहीं हुए। स्थूल स्तर पर जब तक हम प्रयत्न करते हैं, ठीक है, भावों को केंद्रित करने के लिए ठीक है, भाव पूर्णतया कृष्ण के ऊपर टिक गए। अपनी सुपीरियरिटी का जो एहसास था, अपनी श्रेष्ठता का जो एहसास था, वो उन भावों में बह गया। लेकिन भगवान केवल स्थूल स्तर पर आराधे जाने से नहीं मिलते। स्थूल स्तर पर पूजा करने से, उनको सारी प्रक्रियाएं करने से, उनको सब कुछ अर्पित करने से भगवान नहीं मिलते। क्यों? वो तो मन में विराजते हैं, वो तो हृदय में विराजते हैं। इसलिए जब इतनी व्यथित हो गई गोपियां कि उनके किसी भी प्रयत्न से भगवान प्रकट नहीं हुए, तो उनका जो दुख था, उनका जो विरह था, वो गीत का रूप बनकर प्रकट हुआ, जिसे हम गोपी गीत कहकर पुकारते हैं। यानी हृदय की चीत्कार, हृदय की पुकार, वो गीत बनकर उनके कंठ से बहने लगी। So, रमा, कैन आई रिक्वेस्ट यू कि पहला श्लोक सुनाओ और फिर हम आगे चलेंगे। कहाँ गई रमा? उनका म्यूटेड भी है। म्यूटेड है? ठीक है, अब फिर से बोलती हूँ। हाँ जी, बोलो बोलो। हमने तो जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावका वैधृता स्वस्तामा विचिन्वते। तो महिमा गा रही हैं भगवान की। आपका ब्रज में जन्म हुआ, इस कारण आज ब्रज की महिमा वैकुंठ लोक से भी बढ़कर है। वैकुंठ लोक, जहां लक्ष्मी जी आपके चरण चापन करती रहती हैं, हर समय आपके चरण दबाती रहती हैं, हर समय आप क्योंकि ब्रज में आ गए, तो लक्ष्मी जी भी वैकुंठ के सारे वैभव त्याग कर आज ब्रज में बैठी बेल वन में तपस्या कर रही हैं आपके लिए। ऐसा आपके आने का प्रभाव हुआ है। और आपकी इस लीला को का चिंतन करते करते हम आनंदित होते हैं। ये जो आपकी लीलाएं ब्रज में हो रही है ना, आपके चरणों का स्पर्श जो हुआ ब्रज की भूमि पर, ये ब्रज की भूमि आपके चरण स्पर्श से वैकुंठ से भी ऊपर बढ़ गई, वैकुंठ से भी अधिक भाग्यशाली हो गई। तो ये इसका
सार है, लेकिन मैं पढ़ूंगी उसका जो अनुवाद है। प्रियतम तब जन्म के कारण ही वृंदावन की महिमा बनी, वैकुंठ लोक से ऊपर ही ब्रज लोक की है आज गिनती। आज वैकुंठ से भी ऊपर हो गया है ब्रजलोक। क्यों? सौंदर्य की देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ वास तभी छोड़ दिया, अब ब्रज में ही नित्य ही निवास मृदुलता मूर्ति का। अब वो ब्रिज में ही, वैकुंठ छोड़कर वो भी ब्रिज में आ गई हैं और बेल वन में तपस्या कर रही हैं यहाँ पर। किंतु देखो ये गोपियां तब चरण में अर्पित किए प्राण, वन वन में है खोजे तुम्हें, वो कहाँ छिपे तुम प्राण धन। व्रज व्रज में खोज रही हैं, कण कण में खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं, कहाँ पे छिपे हो, कहीं भी दर्शन नहीं होता तुम्हारा। कितनी पीड़ा है उनके हृदय की पीड़ा। वो कहते ना, इसका कीट्स का था शायद, the sweetest songs are those who tell our saddest thoughts। हृदय इतना पीड़ा से भर गया कि वो पीड़ा गीत का रूप लेकर बह निकली। ये 19 श्लोक हैं गोपी गीत के। आज हम सबका आस्वादन करेंगे संस्कृत में और फिर उसका हिंदी अनुवाद। शरदुदाशये साधुजासत सरसिजोदर श्रीमुषाद्रिगा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेग किं वद। क्या बात। कहते हे हृदय के स्वामी, हम तो हैं बिन मोल की ही तो उदासी हुई, बिना मोल के हम बिक गए आपके हाथों। कमल नयन के कटाक्ष से तुमने आहत ये हृदय पे। आपके नयनों का ऐसा वार है कि हमारा हृदय आहत हो गया। वध करने का मतलब ये तो नहीं ना कि हमेशा वेपन्स उठाकर, अस्त्र शस्त्र उठाकर वध किया जाए। आपके नयनों के कटाक्ष हमारे हृदय को बेंध रहे हैं, हमारे प्राण निकले चले जा रहे हैं। आपकी उस करुणा पूर्ण दृष्टि को देखने के लिए कमल नयन के कटाक्ष से तुमने आहत ये हृदय। कमल नयन के कटाक्ष से, कितनी सुंदर बात करें। नयन जो कमल के जैसे कोमल है, उन कमल के जैसे नयनों ने आपने हमारे हृदय को बींध दिया। आपने हमारे हृदय पे ऐसा वार कर दिया। हे प्राणेश्वर, तुम ही तो सकल मनोरथ पूर्ति कर। हमारे सारे मनोरथ, हमारे मन के जितने भी भाव हैं, उनकी पूर्ति तो आप ही करने वाले हो ना, क्योंकि हमारे सब भाव आपके चरणों में अर्पित है। आपके अतिरिक्त हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। कुछ और चाहिए होता, किसी और से हम कुछ मांग सकते, किसी और जगह जाके हमें सांत्वना मिल जाती, सॉलेस मिल जाती, लेकिन आपके अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा आसरा नहीं है। क्या वध करने से कम है नेत्रों के ये वार? तो ये जो नैनों से आप हमारे पर वार कर रहे हो, क्या ये किसी का वध करने से कम है? हम तो उसी से मर गए, हम तो उसी से घायल हो गए, हम तो उसी से निरुत्तर हो गए। प्रीतम, केवल अस्त्रों शस्त्रों से तो हत्या नहीं होती प्रीतम, तब प्रेम कटाक्ष के बाणों से ही हत प्रभ हुई है। केवल अस्त्रों शस्त्रों से तो हत्या नहीं ना होती। बहुत सुंदर प्रसंग इसी कॉन्टेक्स्ट में, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान ने प्रतिज्ञा क्या ली थी कि मैं निशस्त्र खड़ा होऊंगा, केवल सारथी बनकर, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उन्होंने सारे महाभारत के युद्ध में कहीं भी शस्त्र नहीं उठाया। और
जब अर्जुन मोह से ग्रसित हो गए, अपने ही संबंधियों को, अपने ही बुजुर्गों को, अपने ही गुरु को, अपने ही दादा को, भीष्म पितामह को वहां पर देखकर और शिथिल पड़ गए और कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये तो मेरे सारे अपने ही जन है। अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे जो पाप लगेगा उसका क्या प्रायश्चित होगा? मैं ऊपर, और सही बात यह है कि अर्जुन और पांडव जाने जाते थे अपनी गुडनेस के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपनी सहनशीलता के लिए। अगर हमने ही बाण उठा दिया भीष्म पितामह पर और द्रोणाचार्य पर, तो कल हमारी इज्जत कौन करेगा? जिन गुणों के कारण संसार मेरी इज्जत करता है, आज अर्जुन कहता है उन्हीं गुणों के कारण मैं कलंकित हो जाऊंगा। यही समस्या थी ना, यही कंफ्यूजन था ना उसका। प्रथम अध्याय में भगवान एक शब्द नहीं बोले, 47 श्लोक हैं, केवल अर्जुन बोलता चला जा रहा है, केवल अर्जुन अपने आप को जस्टिफाई करता जा रहा है और भगवान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध मुझे नहीं करना चाहिए। और नॉट ओनली उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है, कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और अपने रथ के पीछे हिस्से में जाके बैठ जाता है, धनुष और बाण वहां पर छोड़कर। भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, ये जो सब लोग खड़े हैं ना, इनको तू मेरे द्वारा मारा गया ही मान। ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं। अरे कैसे मारे गए? शस्त्र तो उठाने नहीं भगवान ने, बाण तो चलाना नहीं, तलवार तो उठानी नहीं, तो कैसे कहा भगवान ने तू मेरे द्वारा ही इनको मरा हुआ जान? क्योंकि ये तो मेरी दृष्टिपात से, ये तो मेरे देखने मात्र से पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम निमित्त मात्र भव सव्यसाचन। अरे तू तो यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट भी कैसा? सव्यसाचन। लेफ्ट हैंडेड था अर्जुन, बाएं हाथ से लड़ता था। हम कहते ना ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है, इतना आसान काम है। ये तेरे लिए इतना आसान है, क्यों? क्योंकि ये मेरी दृष्टि से पहले ही मारे जा चुके हैं। गोपियां वो ही बात याद दिला रही हैं कि केवल अस्त्रों शस्त्रों से मारना ही तो मारना नहीं है, तब प्रेम कटाक्ष के बाणों से ही हतप्रभ हुई है। आपने जो इतने प्रेम से हमें देखा, हम तो वहीं पर हतप्रभ हो गए, हम तो वहीं पर मारी गई। हमें तो अपनी सुध बुध भूल गई आपके नयनों में बहते हुए उस प्रेम के कटाक्ष से। जब स्थूल पर काम नहीं चलता तब इमोशंस आगे आती है। अब गोपी गीत जो है ना, वो इमोशनल प्ली है। वो भगवान को इमोशंस के स्तर पे जगाने की कोशिश कर रही है, उनमें प्रेम जागृत करने की कोशिश कर रही है अपने लिए। हाँ जी। विष जलापेया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्यतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दिग्गजते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां मन्त्रात्मकम् विखल साथितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवां सात्वतां कुले। अब गलती गलती होता है, मेरी माफ करना, मेरे थोड़े गति। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो स्तर परिवर्तित हो गया। धूल के स्तर पर
उनकी कंसंट्रेशन थी, उनका ध्यान था अपने पर कि हम इतने व्यथित हैं, आप कहाँ चले गए। अब अपने आप को भूलकर वो भगवान के गुणों का गान कर रही है। क्या कि आपने कहां कहां से हमें बचाया। वो जो जमुना के जल में विष फैल गया था, उस विष से आपने हमारे सारे ब्रज की रक्षा करी। फिर भिन्न भिन्न राक्षस, भयानक भयानक राक्षस ब्रज में आए, उन सब से आपने हमारी रक्षा करी। फिर इतना तूफान उठा, इतना जल बरसा, इतनी वायु वही, वायु का वेग बहा, इतनी बिजली चमकी। यानी जब इंद्र ने गर्व किया था और संवर्तक मेघ भेजे थे ब्रज को खत्म करने के लिए, प्रलय करने के लिए, आपने उन सब से हमें बचाया। जितनी भी बाधाएं बाधाएं जिस जिस स्तर पर आई, उन सब बाधाओं से आपने हमारी रक्षा करी। और संसार भर के जितने भय हैं, उन सब भयों से हमें मुक्त किया और हम सबकी रक्षा करी। हम सब ब्रजवासियों को आपने बचाया। निश्चित ही आप केवल नंद रानी यशोदा और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो। यहाँ पर गोपियां भगवान की दिव्यता को का संकेत दे रही हैं। यानी वो जानती हैं कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। जो जो मिरेकल्स, जो जो चमत्कार इन्होंने किए हैं, वो किसी साधारण जीव के बस की बात नहीं है। ना खलु गोपी का नंदनो भवान, आप केवल उस गोपिका यशोधा रानी के पुत्र मात्र नहीं है। फिर आप कौन हैं? भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मा। आप सब प्राणियों के हृदय में बैठे हुए, उनके प्रत्येक भाव, उनकी प्रत्येक चेष्टा, उनके प्रत्येक कर्म के साक्षी है। यानी ये जो गोपिकाओं और कृष्ण का नाता है, ये शरीरों के नाते की बात ही नहीं है। ये तो तीसरा श्लोक है, तीसरा और चौथा, जहां वो रिकॉग्नाइज कर रही हैं कि आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्मत्रिक, सारे प्राणियों के हृदय में बैठे हुए, उनके प्रत्येक चेष्टा, उनके प्रत्येक कर्म, उनके प्रत्येक भाव के दृष्टा हो, साक्षी हो। इसलिए जो गोपियां पुकार रही हैं ना कृष्ण को, वो कृष्ण के शरीर को नहीं पुकार रही, वो परमात्मा को पुकार रही हैं। वो परमात्मा जो सबके आंतर में रहते हैं, आंतर में, सबके हृदय में राम ही बस एक रहते हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इसलिए उनसे बिछुड़न क्यों हो गया भाई? कौन सा पर्दा आ गया जिसने हमारे नेत्रों से उन्हें ओझल कर दिया? हे पुरुष श्रेष्ठ, तूने पुनः पुनः प्राण हमारे बचाए हैं। कब, कैसे? विष पूर्ण जमुना जल से, फिर अघासुर से भी बचाए हैं। हम ये सारी लीलाएं सुनकर आए हैं। इंद्र, कोप, वर्षा, बिजली, आंधी, अग्नि से बचाया हमें। वृषभासुर और व्योमासुर के भय से मुक्त कराया हमें। भिन्न भिन्न समय पे कृष्ण हमारी रक्षा है तूने करी। सबके हृदयों में आप बसो, तुम ही बनकर सबके साक्षी। केवल यशोदा नंदन ही नहीं, तुम सबके अंतर्यामी हो। घट घट के वासी परमेश्वर, तुम ही तो सबके स्वामी।
ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर जब विश्व की रक्षा के लिए हे सखे यदुवंश में तुमने है अवतार ली, यानी ब्रह्मा जी के पास जब पृथ्वी गई व्यथित होकर कि अत्याचार का भार मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे ऊपर इतना असुरों का भार हो गया है, तब आपने यदुवंश में जन्म लिया ब्रजवासियों का उद्धार करने के लिए। यानी गोपियां पहचान रही हैं कृष्ण कौन है। वो कृष्ण के शरीर से बात नहीं कर रही, वो कृष्ण तत्व के प्रेम में डूबी हुई है, कृष्ण तत्व को याद कर रही है। हाँ जी। विरचिता भयं मधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेर्व्ययात् करसुरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकर ग्रहम्। अब भगवान की सत्ता और भगवान की श्रेष्ठता को पहचान कर उनके आगे नतमस्तक होकर क्या कहती हैं, निज प्रेमियों की अभिलाषा की पूर्ति में रहो सदा आगे। जो आपसे प्रेम करते हैं आप हमेशा उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करते रहते हैं, और जो आपसे प्रेम करते हैं उनकी अभिलाषा क्या है? उनकी अभिलाषा है आपको पाना, और तो संसार में कुछ चाहिए ही नहीं। संसार में तो अपने अपने घरों में ये बड़ी सुखी थी गोपियां, किसी बात की कमी नहीं थी, दूध घी की नदियां बह रही थी अपने घरों में, तो क्यों छोड़ के वनों को पहुंच गई? क्यों अर्धरात्रि के समय जमुना के पुलन पर ये भटक रही हैं, रो रही हैं, पुकार रही हैं? क्योंकि इनकी अभिलाषा एकमात्र कृष्ण को पाना है। संसार तो पा चुकी थी, संसार तो छोड़ के आई थी। जिस संसार को छोड़कर आई हैं ये, उस संसार की याचना थोड़े ना करेंगे कृष्ण से। भगवान ने गीता में जब अपने भक्तों की बात कही है ना, वो कहते चतुर्विधा भजन्ते मां, मेरे भक्त मुझे 4 प्रकार से भजते हैं। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी और प्रेमी। अब कोई तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उनको भजता है, ठीक है, कोई किसी स्थूल वस्तु के लिए उनको भजता है, किसी के अंत में जिज्ञासा है कि मैं जानूं तो सही ये कौन है, और कोई उनके ज्ञान का आसरा लेकर स्वभाव में ही उनके जैसा हो जाता है, पर है चारों ही भक्त। अब अर्थार्थी तो गोपियां है नहीं, आरत जरूर है। आरत है किसके लिए? भगवान के लिए आरत है। इनका दुख संसार की किसी वस्तु के लिए नहीं है। संसार तो भरा पूरा था जो छोड़कर चल दी हूं, ये भी परवाह नहीं करी, पति रोकते रहे, पुत्र रोकते रहे, भाई बंधु रोकते रहे, उनकी भी परवाह नहीं करी। यानी दे पुट एवरीथिंग ऑफ देयर्स ऑन स्टेक। हर चीज उन्होंने अपने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। पता था कि जिनको डिफाई करके आई हैं वो उनके क्या घरों में स्वीकार करेंगे वापस? नहीं करेंगे। ये जानते हुए, यानी कृष्ण का प्रेम कितना आकर्षक होगा, कितना भारी होगा। वो मुझे कथा याद आ गई, अब आप सबने सुनी होगी, रुक्मिणी और सत्यभामा की। सत्यभामा सत्यजित की बेटी थी, और उस सत्यजित के पास सामंतक मणि थी। सूर्य भगवान का वो उपासक था, तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसको सामंतक मणि वर प्रदान किया था। और उस समंतक मणि का यह गुण था कि जिसके पास वो रहती थी उस घर में 1.25 मन सोना रोज बरसता था। अब आप सोचो, जिसके घर में इतना सोना होगा उसको अपनी रिचेस का कितना अभिमान होगा।
उसको अपनी ऊंचाई का कितना अभिमान होगा। तो सत्यभामा के मन में एक क्लेश रहता था कि पता नहीं कृष्ण रुक्मिणी से इतना प्यार क्यों करते हैं, मुझसे कम प्यार करते हैं, रुक्मिणी से ज्यादा प्यार करते हैं। और इसी सोच में एक दिन वो बैठी हुई थी, तो देव ऋषि नारद आ पहुंचे। नारद जी कहने रहे, क्यों देवी, आप किस सोच में पड़ी हुई हो, इतनी उदास क्यों दिख रही हो। तो उसने अपनी व्यथा शेयर करी नारद जी के साथ। व्यथा क्या थी कि मैं इतनी सेवा करती हूँ कृष्ण की, लेकिन फिर भी कृष्ण का झुकाव हर वक्त रुक्मिणी की तरफ होता है। अच्छा, फिर क्या चाहती हैं आप। मैं चाहती हूँ कि उनका झुकाव मेरी तरफ हो। बड़ा सिंपल उपाय है, नारद जी ने कहा। नारद जी तो जाने जाते हैं ना, गुरु है नारद, रास्ता दिखाते हैं हमें, हम जैसे भूले भटकों को। तो कहते अच्छा कोई उपाय है। कहते हाँ मैं बताता हूँ। आज जब कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा से वापस आए, अपने राजकाज से वापस आए घर में, तो आप एक व्रत ले लो कि आपने उनका तुला दान करवाना है। तुला दान क्या करना, एक तरफ कृष्ण बैठ जाए, दूसरी तरफ दूसरे पलड़े में सोना डालो। जब कृष्ण के भार के बराबर सोना हो जाए, या ना दोनों पलड़े बराबर हो जाए, तो जितना सोना है कृष्ण के भार के बराबर उसका दान कर दो। सत्यभामा जी बड़ी हंसी, ये भी कोई कठिन काम है मेरे लिए, मेरे यहाँ सोने की क्या कमी है, मेरे पिता के यहाँ सोने की क्या कमी है। कहती है ठीक है ठीक है, आप मुझे विधि बताओ, मैं ये अनुष्ठान करूंगी, ये तो मैं कर सकती हूँ। तो नारद जी भी हंसे, कहते हैं नारायण नारायण, और विधि बता दी उनको अनुष्ठान करने की। और रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी भी खूब सज धज कर बैठी, सारी पूजा की सामग्री लेके। तो कृष्ण आए, कहने लगे देवी आज तो कुछ विशेष तैयारी लगती है, आज क्या बात है, कोई उत्सव है। हाँ भगवान, मैंने आज एक व्रत लिया है। अच्छा, कौन सा व्रत लिया है। मैंने आज आपका तुला दान करना है। तुला दान क्यों, क्या किस प्रयोजन से। नहीं नहीं, मेरा ये संकल्प है, ये मैंने पूरा करना है। भगवान कहते हैं अच्छा जरूर पूरा करो भाई, अगर आपने संकल्प लिया है तो भगवान गए, अपना स्नान ध्यान करके आकर बैठ गए तुला के एक हिस्से में, पालथी लगाकर, चौकड़ी मारकर, आसन लगाकर। और सत्यभामा जी से कहा देवी तोलो तोलो। अब सत्यभामा जी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, मेरे पास कोई सोने की थोड़ी ना कमी है, मैं तो फट से तोल दूंगी भगवान को। तो अब सोना आने लगा भंडारों से, भंडार से सोना आया, सोना आया। हाल ये कि भंडार खाली हो गया और भगवान का पलड़ा ही नहीं हिला, वो नीचे के नीचे ही बैठे हुए हैं। अब उनके बराबर सोना कैसे तोला जाए। तो हाल ये हो गया कि जो उनके शरीर पर आभूषण थे, उन्होंने उनको भी उतारना शुरू किया, उनको भी पलड़े में डालना शुरू किया। भगवान कहते देवी ये क्या कर रही हो। कहती तुम जरूर छल कर रहे हो, तुम इतने भारी तो नहीं, जितने इतने सोना मैंने डाल दिया उससे भी नहीं तोल रहे, मुझे तुम ही विधि बताओ कि मैं कैसे तोलूं। कहते सुनोगी। हाँ, कहते जाओ रुक्मिणी को बुला ला। भगवान ने इलाज करना था ना इस प्रति प्रति मुकाबले का, द्वेष का, द्वेष ही था ना एक सूक्ष्म रूप में। तो ना चाहते हुए भी और कोई रास्ता नहीं था, रुक्मिणी जी को बुला के ले आई और उनको सारी कहानी सुनाई कि मैंने ऐसे व्रत रखा था और अब ये तुलने में नहीं आ रहे हैं। तो रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक तुलसी का पत्र लिया और उस तुलसी के पत्र को दूसरे पलड़े में रख दिया और भगवान एकदम, भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया। रुक्मिणी जी क्या कहती है, मैं तोलूं तो कैसे तोलूं तुम्हें, जग हल्का तू भारी। एक तरफ सारा संसार रख दूं, एक तरफ सारे संसार के वैभव रख दूं, एक तरफ सारे संसार की महिमा रख दूं, दूसरी तरफ तुम, कोई मुकाबला।
कोई मुकाबला है ही नहीं। जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, उनके लिए फिर कोई भी विषय कोई अर्थ नहीं रखता। जैसे रुक्मिणी जी ने तुलसी का पत्ता तुलसी के पत्ते से तुल गए, क्योंकि वो भाव से तुलते हैं, वो अर्थ से नहीं तुलते। वो धन से हम आज जी हम 51 क्या 56 भोग लगा रहे हैं भगवान को, आज हम जी ये दान दे रहे हैं, आज हम जी वो दान दे रहे हैं। वो मेरी ईगो सेटिस्फाई जरूर कर सकता है, मेरे अहंकार की पुष्टि जरूर कर सकता है, पर मेरे ठाकुर को तुष्ट नहीं कर सकता। ठाकुर को तुष्ट करने के लिए तो एकाग्र प्रेम चाहिए, जो कहता है जग हल्का तू, एक तरफ तू एक तरफ संसार। व्हाट कैन देयर एवर बी ए कंपैरिजन बिटवीन द टू? ऐसा भक्त है जो भगवान को खरीद सकता है। अशुल्क दासिका, अशुल्क दासिका। हम बिन मोल बिकी हुई दासियां हैं तेरी कृष्ण, हमें छोड़कर कहाँ गए? निज प्रेमियों की अभिलाषा की पूर्ति में रहो सदा आगे, हो यदुवंश कुलभूषण तुम, नतमस्तक हम तुमरे आगे। जन्म मरण रूपा जग के चक्र से जो भयभीत रहे, तुम्हारे चरण कमल की ही परम शरण वह ग्रहण कर। कौन उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है? जो जन्म मरण के चक्र से नित्य ही भयभीत रहे, जो उस जन्म मरण के चक्र में ही आनंदित है, जो उस जन्म मरण के चक्र में ही फंसे हुए हैं, उससे निकलना नहीं चाहते, वो क्यों जाएंगे भगवान की शरण में? भगवान की शरण वो ही खोजेंगे जिनका इस वास्तविकता से सामना हो जाएगा, जिसे आज हम अपना संसार समझ रहे हैं, जिसे आज हम अपना शरीर समझ रहे हैं, जिसे आज हम अपना परिवार समझ रहे हैं। इनमें से कुछ भी मेरे साथ जाने का नहीं, ये सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। जाएगा साथ क्या? एक साथी राम है, जन्म जन्म का साथ। दूसरे अध्याय में जब अर्जुन अपने अस्त्र छोड़कर बैठ जाता है, भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, भेद केवल इतना है, तू उन सबको नहीं जानता और मैं उन सबको जानता। जिसको इस बात का एहसास हो गया, जिसकी आंखें खुल गई इतनी कि जहां पर मैं अपने आप को बांधे हुए हूं जिस चक्र में, वो चक्र मेरे साथ रहने वाला नहीं है। ना जाने किस दिन आंख बंद हो जाए, शरीर की आंख बंद, शरीर के साथ सारे नाते वहीं खत्म, सारा संसार वहीं खत्म, करोड़ों कमाए हुए बैंकों में पड़े हैं, वहीं पे खत्म, कोठियां बनाई यहाँ पर पड़ी हैं, वहीं पे खत्म। कहते जिसको इस बात का एहसास होता है, those who are awakened to this truth, ये संसार मेरा नहीं है और इस संसार में मैं हमेशा के लिए रहने नहीं आया। हे भगवान, वो आपकी चरण शरण को प्राप्त होता है, वो आपके शरणागत होता है। और वो क्यों शरणागत होता है? क्योंकि उसका नेह अब आपसे लग गया, उसका फोकस बदल गया, उसका प्रेमास्पद बदल गया। संसार प्रेमास्पद था, शरीर प्रेमास्पद था, परिवार प्रेमास्पद था अपना। लेकिन जब उनकी खोखलापन पता लगा और ये पता लगा कि आप ही मेरे साथ निभाने वाले, ऐसे भक्तों की अभिलाषा आप ही पूर्ण करते हो भगवान। तुम्हारे चरण कमल की ही परम शरण वह ग्रहण करें। शरणागत को तब कर कमल, शरणागत को तब कर कमल, अभय दान दे देते हैं, छत्र छाया पाकर उनकी
सुख से वे जन विचरते हैं। तो जो आपके चरणों तक पहुंच गया उसको आपने हमेशा अभय दान दे दिया। यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि फिर कुछ भी उनको व्यथित नहीं कर सकता। आप अपने कर कमलों से उनको अभय दान दे देते हैं। कोई वस्तु उनको भयभीत नहीं कर सकती। सबकी कामना की पूर्ति करने वाले ये उभय हस्त, जिनसे लक्ष्मी का कर पकड़ा अब हमरे शीश पर दे तू धर। सबको अभय दान करने वाले, सबको अभय बनाने वाले, ये जो आपके दोनों हाथ है ना, इन दोनों हाथों ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है ना। अब आप वो दोनों हाथ हमारे भी शीश पे धर दो, ताकि हम भी इस जन्म मरण के भ्रमर से बाहर निकल सके। हाँ जी, ब्रज जनार्ति हम ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जनमय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकिरी स्मनो जलरुहाननं चारुदशये। वीरवर श्याम सुंदर तूने ब्रजवासियों के दुख दूर किए, तब प्रेमी जन का मान गुमान मुस्कान तेरी मर्दन करे। वाह वाह, क्या करते हैं भगवान? तब प्रेमी जन का मान गुमान, जो उनसे प्रेम करते हैं उनका मान गुमान भगवान मर्दन करते हैं। संसार में तो कहते हैं फलो फूलो, मस्त रहो, बिजी रहो, खेलते रहो, खिलौने देते रहते हैं, लेकिन जो आपसे प्रेम करते हैं उनके मान को आप बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो कि वो मान ही सबसे बड़ा पर्दा है जो उनको आप तक पहुंचने नहीं देता। तो उनके मान का मर्दन करते हैं, उनके मान को आप मिटाते हैं मुस्कान तरी। और कैसे मिटाते हैं? एक मुस्कान मात्र से, एक कटाक्ष मात्र से उनका सारा अभिमान नष्ट कर देते हैं। हे प्रिय सखा, मत रूठो तुम, हमसे बस केवल प्रेम करो। हम दासी आपकी हैं प्रभु, चरणों में प्राण न्यौछावर। हमसे रूठो ना, हमसे भूल हुई, हमने मान किया, हमने गुमान किया, लेकिन हमें अपनी भूल का एहसास हो गया, इसलिए विनती क्या है, अब रूठो मत, अब हमें क्षमा करो और चरणों में प्राण न्यौछावर। आपके चरण कमलों में हमारा सर्वस्व न्यौछावर है, हमारे प्राण न्यौछावर हैं, व्यथित हैं हम सब अबलाएं। हे श्याम, मान भी जाओ अब, सुंदर श्याम निज मुख कमल पुनः हमें दिखलाओ। हम निर्बल हैं, तप बल अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो है बल दाम। सूर्य किशोर कृपा ते सब बल हारे तो हरि। हम अबलाएं, हमारे पास कोई बल नहीं है, ना हमने तप किया, ना जप किया, ना साधना करी। हमारे पास तो एक ही बल है कि हम आपके शरणागत, बाकी सब आश्रय छोड़कर हम आपके चरणों में अपना जीवन न्यौछावर करने आए। प्रण प्रणत देहिनां पापकर्षणं त्रिशानुचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफलार्पितं तेयं पदाम्बुजं कृणु उचेषु न कृति प्रणत देहि नाम पाप कर्षण। आप हम देहधारियों के
सारे पापों को नष्ट करने वाले। आप इतनी समर्थ रखते हैं कि हमारी सब भूलों को क्षमा कर दें, हमारे सब पापों को नष्ट कर दें। हे प्रभु, जो भी प्राणी शरणागत आपकी हो जाए, तब चरण कमल शरणागत के सारे पाप ही नष्ट करें। किसके पाप नष्ट करें? जो शरणागत हो जाए। शरणागत का क्या अर्थ है? कि तुम्हारे अतिरिक्त मेरी कोई शरण नहीं, धन का आसरा नहीं, मान का आसरा नहीं, भाई बंधुओं, बंधुओं का आसरा नहीं। वो गजराज की कथा याद आ रही, गजेंद्र मोक्ष की। जब ग्रह ने उसके पांव को पकड़ लिया उस नदी में, अब ग्रह तो था जल का जीव, मगरमच्छ जल में रहने वाला जीव है, तो वहां तो उसका पूरा बल था, और गजराज था भूमि पर रहने वाला जीव, तो जल के अंदर उसका पूरा बल नहीं लग सकता था। फिर भी अपने बल का बहुत गुमान था ना, हाथियों का राजा था। पहले अपना पूर्ण बल लगाया कि किसी तरह अपना पांव से छुड़वा लो, नहीं सफल हुआ। फिर अपने भाइयों बंधुओं को बुलाया कि सहायता करो आके मेरी, फिर भी नहीं छुड़ा सका। फिर अपनी पत्नी को बुलाया, फिर अपने बच्चों को बुलाया, यानी जितने अवेलेबल रिसोर्सेस थे उसके, उन सब रिसोर्सेस का जब तक वो आसरा लेता रहा तब तक कुछ नहीं बना। और जब उसने ये पहचाना, जब वो अवेयर हुआ कि मेरा बल मुझे नहीं बचा सकता, तो उसने हरि को पुकारा। तब उसने भगवान को पुकारा तो आए आधे नाम। वो भी राह ही नहीं कह पाया था, मां कहने से पहले भगवान वहां पहुंच गए। और भगवान ने पहुंचकर चक्र सबसे पहले कहाँ चलाया? उसको ग्रह को मुक्त किया। ग्रह को क्यों मुक्त किया? आरत होकर तो भक्त ने, गजराज ने पुकारा था, तो पहले गजराज की मुक्ति होनी चाहिए थी। फिर भगवान ने वो दुष्ट ग्रह जिसने गजराज को पकड़ा था उसे क्यों मुक्त किया? कहते क्योंकि उसने भगवान के भक्त के चरण पकड़ लिए थे। भक्त से भी पहले भगवान उसको मुक्त करते हैं जो भगवान के भक्त के शरणागत हो जाता है। जब अपना सब कुछ छोड़ के भगवान कब आते हैं? इन रिस्पॉन्स टू आवर प्रेयर, इमरजेंसी। जब गजराज ने देखा इमरजेंसी कि मेरा कोई भी बल काम नहीं आ रहा, उसने पुकारा तो तत्क्षण, फिर क्षण नहीं लगता भगवान को, वही पहुंच गए। जब द्रौपदी ने भरी सभा में अपना पहले सब बल लगाया, उसने अपने पतियों की तरफ देख रही थी कि कोई तो उठेगा मेरी लाज बचाने को, नहीं उठे। अपना बल लगा के अपने पल्लू को संभाले बैठी थी, कुछ नहीं हुआ। कृष्ण बैठे हैं द्वारिका में, रुक्मिणी जी खाना परोस रही हैं, पंखा कर रही हैं, और भगवान का ग्रास ऐसे पकड़ा हुआ है, मुंह में नहीं जा रहा। रुक्मिणी जी कहती क्या हुआ भगवान? भगवान कहते मेरा भक्त बड़े कष्ट में है। रुक्मिणी जी कहती फिर यहाँ बैठे क्या सोच रहे हो, जाओ ना उसको बचाओ। लेकिन जाओ तो कैसे जाओ, वो तो अभी अपना बल का असर लिए बैठी है। पल्लू को उसने अपने दांतों में थाम रखा था कि किसी तरह मैं बच जाऊं। और जब उसने देखा कि नहीं मैं नहीं बच सकती, तो कहने लगी हा द्वारिकाधीश। जब द्वारिकाधीश कहा, पल्लू दांतों से निकला और कृष्ण वसन रूप भय श्याम, वस्त्र अवतार प्रकट हो गया भगवान का। दुशासन की भुजा थकी, तो दुशासन उस वस्त्र को खींचते खींचते थक गया, बेहोश हो गया, लेकिन उसका वस्त्र हरण नहीं हो सका। इस प्रकार निराश्रित होकर, अपने सब आश्रय छोड़कर जब हम भगवान के शरण में जाते हैं ना, तो भगवान तत्क्षण विदाउट एनी डिले
वहां पहुंच जाते हैं संरक्षण करने के लिए। तो ये शरणागत को तब कर कमल अभय दान दे देते हैं, छत्र छाया पाकर उनकी सुख से वो जन विचत सबकी कामना की पूर्ति करने वाले ये उभय हस्त, जिनसे लक्ष्मी का कर पकड़ा, अब हमरे शीश पे दो तुम धर। तो हमारे शीश पे भी है भगवान, वो अपने कर कमल धर दो आप, जिन कर कमलों से आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा था। धाम बात ब्रज, ये हमने करना है ना यहाँ, ब्रज जना, ये कर लिया। हाँ नहीं मैं भी सोच रही कौन सा करना था। 7th पे थे शायद, हाँ ये कर लिया। 7th है। हाँ 7th ये भी तो देख लिया। प्रणत देहि नाम कर लेते हैं। आपकर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम फनिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नाकृन्दिशयं। पढ़ लिया था। यहाँ पे हम कर रहे थे। हाँ। हाँ इसको पढ़ते हैं, इसको एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे हम थे उधर। हे प्रभु, जो भी प्राणी शरणागत आपकी हो जाए, तब चरण कमल शरणागत के सारे पाप ही नष्ट करे। समस्त सौंदर्य माधुर्य कोश नित्य श्री लक्ष्मी सेवा करें, उन्हीं चरणों से प्रभु आप बत्सों का अनुगमन करें। वो हाथ जिनकी सेवा लक्ष्मी हर पल करते हैं, आप उन हाथों से उन बच्चों को चढ़ाते हो, यानी कितने साधारण बन जाते हो। कहाँ अपनी महिमा को छुपा लेते हो। हमारे कारण उन चरणों को सांप के फण पे रख दिया, हमारे कारण। ब्रजवासियों को बचाने के लिए तो सांप के फन पे कूद गए थे ना भगवान, कि हमारे कारण आपने उन कोमल चरणों को सांप के फन पे रख दिया। हे प्रभु, इसमें भी तुमने नहीं तनिक संकोच किया। विरह व्यथा से हे प्रीतम हृदय हमारा जल रहा, तुम्हारे मिलन की कांक्षा ने अति व्यथित हमको। किसने व्यथित किया? तुम्हारे मिलन की कांक्षा ने, किसी और कांक्षा ने व्यथित नहीं किया। कोई और चाहना नहीं है हृदय की। संतप्त वक्ष पे अपने चरण, हे प्रियतम तुम अब रख दो, अपने चरण के स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत। हमारे हृदय पर अपने चरण रख दो हे भगवान, क्योंकि उन चरणों के स्पर्श से हमारे आंतर की सब ज्वाला, हमारे आंतर की सब व्यथा, हमारे आंतर के सब दुख शांत हो जाए। यानी एक भगवान के अतिरिक्त ना कोई अन्य चाहना है, ना कोई कामना है, ना कोई पुकार है। एक उन्हीं को पुकार करते हैं। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञा पुष्करे क्षण विधि करेरिमा वीर मुयति अधर सिद्धुनाभ्यय सोना। मधुर या गिरा वल्गु, कितनी आपकी वाणी में मिठास है, कितनी सुंदर आपका स्वर है कि उस स्वर को सुनते ही हृदय शांत हो जाता है और सारे संसार की व्यथाएं आपकी वाणी को सुनकर शांत हो जाती है। भगवान की वाणी क्या है? गीता भगवान की वाणी है। और गोपियों को जो आश्वासन दे रहे हैं वो भगवान की वाणी है। तो विधि की रीरिमा वीर मुह्यति अधर सीधुना व्याप्य आस्वन। अपने अधरों की मिठास आप उस बंसी में भरते हो
जिस वंशी के स्वर हमारी सब व्यथाओं को हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। हे कृष्ण, अब हमारी ओर भी ध्यान दो, अब हमारी भी विनती सुनो। कैसी मृदुवानी आपकी, हे प्यारे मोहन, हे कमल नयन। एक एक अक्षर, हर पद और शब्द मधुरादि मधुर है हे मोहन। बड़े बड़े विद्वान भी उसमें ही तो रम जाते हैं, उस वाणी पर ही अपना सर्वस्व वार हो जाते हैं। उसी का रसास्वादन कर ये दासियां मोहित हो रही, तब आज्ञाकारिणी गोपियां उसमें ही हैं खो रही। हे दानवीर, अब दिव्य सुधा से भी मधुर अधरामृत दो। मृत प्राय है हम हुई, नव जीवन का हमें दान दो। तो आपके वियोग में हम मृत प्राय हो गए। तो आप अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर अधरों के रस से, यानी वंशी सुनाकर हमें नव प्राणों का संचार। आज यहाँ रुक जाए, तब I have कथा क्या पढ़ो? आज यहाँ रुक जाए, रुक जाए।